हमारा ये स्पेस एक ही प्रिंसिपल पर पूरी तरीके से काम नहीं करता। इसको समझने के लिए हमें कई सारे प्रिंसिपल को एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसे कई सारे प्रिंसिपल ऐसे भी हैं जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो हर किसी को पता है, बट आइंस्टाइन के द्वारा खोजे गए इस प्रिंसिपल के बारे में शायद ही लोग जानते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल का बेस सबसे पहले न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज के दौरान ही कर दिया था। बाद में इसके ऊपर आइंस्टाइन ने और भी ज्यादा वर्क किया, जिसके कारण हम लोग आज इसके बारे में काफी सारी चीजें जानने में कैपेबल हो पाए हैं। तो अगर हम डिफिनीशन के बारे में बात करें तो क्वांटम के लेवल पर प्रेजेंट दो या दो से अधिक और एक दूसरे पर डिपेंडेंट पार्टिकल्स का बनना, उनका किसी भी रिएक्शन के लिए एक साथ पार्टिसिपेट करना, ये सारी की सारी प्रोसेस ही क्वांटम इंटेंगलमेंट्स कहलाती है। वैसे आपको बता दें कि यह प्रिंसिपल स्पेचुअल क्वांटिटीज पर भी डिपेंड करता है, बट एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इसके जरिए आप स्पेस में प्रेजेंट किसी भी पार्टिकल के क्वांटम लेवल पर उसकी एक्यूरेट जगह, मोमेंटम, स्पिन और पोलराइजेशन के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। साइंटिस्टों के लिए इस प्रिंसिपल पर काम करना कुछ टाइम पे काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस प्रिंसिपल के फंडामेंटल बेस को ढूंढना काफी मुश्किल है। इसके रेस्पेक्ट में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला हर एक पार्टिकल एक दूसरे से काफी सिमिलरिटीज रखता है। दैट्स व्हाई इन दोनों पार्टिकल्स को आपस में उलझे हुए यानी कि इंटेंगल्स कहते हैं। हालांकि क्वांटम के लेवल पर बातें इतनी ज्यादा इजी नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स की डिफिकल्टीज की वजह से कई बार इस तरह के प्रिंसिपल वाकई में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि किसी भी मैटर, मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट को सिर्फ फिजिकली देखकर, पकड़कर उसकी शेप या फिर वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है या उसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर क्या यह सही है? इस बात को लेकर भी यह प्रिंसिपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में साइंटिस्टों के बीच पहले से ही कई सारे कंट्रोवर्सी रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है वो है आइंस्टाइन और नील्स बोर के बीच होने वाला कॉन्ट्रडिक्शन। नील बोर और हाइजेनबर्ग जैसे दो फेमस साइंटिस्ट का मानना था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि हम क्वांटम के इतने छोटे लेवल पर किसी भी पार्टिकल की एक्यूरेट प्लेस और पोजीशन जैसे फिजिकल क्वांटिटीज को बिना देखे मेजर नहीं कर सकते। वैसे इन दोनों की बात सही भी थी, बिकॉज बिना देखे हम किसी भी पार्टिकल्स के वॉल्यूम और उसकी शेप के बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं। बट इसके अगेंस्ट में आइंस्टाइन खड़े हो गए। उनका कहना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखा नहीं जा सकता तो यह इसका मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि वह रियलिटी में है ही नहीं। अगर इसी तरह हम सोचेंगे तो दुनिया में प्रेजेंट बाकी न दिखने वाली चीजों के एग्जिस्टेंस को तो हम डायरेक्ट ही नकार देंगे। आइंस्टाइन की यह बात बिल्कुल लॉजिकल थी। बाद में उन्होंने बोरिस और नॉर्थन रोजन के साथ मिलकर अपने क्वांटम इंटेंगलमेंट से जुड़ी इस प्रिंसिपल को प्रूफ भी किया। अक्सर जब भी आप इस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो उस वक्त स्पोकी एक्शन जैसा एक वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा। तो अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिरकार यह स्पोकी एक्शन क्या है और इसका इस प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशन है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आइंस्टाइन, बोरिस और रोजन तीनों ने मिलकर क्वांटम इंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल को बनाया, बट इसके बारे में नील्स बोर का कुछ अलग ही कहना था। बोर मानते थे कि एक ही प्रिंसिपल के क्वांटिटीज हो ही नहीं सकते, मतलब कि एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटीज रखने वाले दो पार्टिकल इस स्पेस में प्रेजेंट नहीं हो सकते, भले ही वो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में अपने क्वालिटीज को तुरंत एक्सचेंज करने में कैपेबल क्यों न हो। इसको लेकर आइंस्टाइन काफी ज्यादा प्रभावित हो गए और बोर की इस बात से मायूस हो गए। बाद में बोर की इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने उनकी इन बातों को स्पोकी एक्शन का नाम दे दिया। वैसे आपको बता दें कि इस प्रिंसिपल के तहत दो पार्टिकल्स के बीच बिना किसी मीडियम के कांटेक्ट करना वाकई में थोड़ा स्पोकी था। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस प्रिंसिपल की जरूरत कहाँ है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत हमें फ्यूचर में पड़ने वाली है। साइंटिस्ट इस प्रिंसिपल के बेस पर क्वांटम कंप्यूटर को बनाने की सोच रहे हैं। इस प्रिंसिपल के जरिए क्वांटम कंप्यूटर के एनकोडिंग करने की जो फंडामेंटल यूनिट क्यूबिट्स है उसको बड़े ही आसान तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट की एक और क्वालिटी के बारे में बात करें तो यह हमें आने वाले समय में बड़े बड़े डाटा को बहुत ही कम स्पेस पर स्टोर करने का मौका देगी। इसके जरिए
हम एक बहुत ही छोटी सी जगह में दुनिया भर की डाटा को स्टोर करने में कैपेबल हो पाएंगे। इसके तहत हम 100 GB की एक फाइल को भी 1 GB की मेमोरी कार्ड के अंदर कंप्रेस करके स्टोर करने में भी कैपेबल हो जाएंगे। हालांकि ऐसा करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, बट इस प्रिंसिपल के थ्रू ऐसा भी हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर को अगर क्वांटम इंटेंगलमेंट के बेस पर बनाया जाता है तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन फोरकास्टिंग मशीन देखने को मिलेगा, जो इंसानी सिविलाइजेशन को और भी ज़्यादा कैपेबल और डेवलप्ड बनाएगा। इस प्रिंसिपल की सबसे खास बात यह है कि इस प्रिंसिपल के जरिए ही मॉलिक्यूल्स और एटम्स के स्ट्रक्चर में डेंसिटीज आती है, जो कि नॉर्मल स्टेज में कभी नहीं होता। इस प्रिंसिपल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्पेस लिए बिना ही उसके एग्जिस्टेंस की पुष्टि कर सकते हैं। भले ही यह प्रिंसिपल आज अपने पूरे फॉर्म में नहीं है, बट डेफिनेटली इस प्रिंसिपल पर आने वाले टाइम में होने वाली डिस्कवरीज हम सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आने वाला मॉडर्न टाइम पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड है और आने वाले टाइम में हम लोग के पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं होगा, इसलिए हमें छोटे जगह में ही खुद को एडजस्ट करना होगा। तब यह प्रिंसिपल काफ़ी हद तक काम आने वाली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।